प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ 14वीं एक्सरसाइज जो कि है सांख्यिकी बोर्ड एग्जाम 2022। बोर्ड एग्जाम 2022 के अंतर्गत ये एक्सरसाइज 15 अंकों की आने वाली है। इसका अंक भार यहाँ पर है 15। ये 15 अंकों की यानी सबसे अधिक अंकों की आने वाली एक्सरसाइज है, जिसको आप ध्यानपूर्वक देखें और पूरी तरह से इसे एक्सरसाइज को आपको तैयार करना है। अब देखिए, सबसे पहले हम इसमें शुरू करते हैं माध्य, जिसको आप समांतर माध्य भी कहते हैं, और इसको हम x बार से व्यक्त करते हैं। माध्य ज्ञात करने के लिए यहाँ पर 3 विधियां हैं। आप यहाँ पे 3 विधियां लिखें। पहली विधि यहाँ पे चलेगी प्रत्यक्ष विधि। हम यहाँ लिखेंगे प्रत्यक्ष विधि। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सी विधि कहाँ पर यूज में ली जाएगी। एक विधि है प्रत्यक्ष विधि और दूसरी विधि कल्पित माध्य विधि। तीसरी विधि है पथ विचलन विधि। प्रत्यक्ष विधि को अंग्रेजी में डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। कल्पित माध्य विधि एज्यूम्ड मीन मेथड बोलते हैं इसको। पद विचलन विधि स्टेप डेविएशन मेथड बोलते हैं इसको। प्रत्यक्ष विधि कहाँ पे यूज में ली जाएगी? तो प्रत्यक्ष विधि जहाँ आंकड़ों की संख्या छोटी हो, जहाँ पर भी आंकड़े छोटे आएंगे वहाँ पर आप प्रत्यक्ष विधि का यूज करेंगे, और जहाँ आंकड़ों की संख्या बड़ी आएगी वहाँ पर हम पद विचलन विधि का यूज करेंगे, और जहां आंकड़ों की संख्या मध्यम आ जाए, या ऐसे कहें कि जो वर्गों का जो अंतर है वो अलग अलग हो, वहां पर भी आप कल्पित माध्य विधि का यूज कर सकते हैं। तो यहां आप लिख सकते हैं जहां आंकड़ों की संख्या छोटी हो, जहां आंकड़ों की संख्या छोटी हो, वहां पर ये भी यूज में ली जाएगी। आंकड़े का मतलब है स्टैटिक्स में अंकों को आंकड़े कहते हैं, अंग्रेजी में इसको डाटा कहते हैं। जहां आंकड़ों की संख्या छोटी है वहां पर यही विधि यूज में लेंगे। और पद विचलन विधि जहां आंकड़ों की संख्या बड़ी हो या जटिल हो, आंकड़ों की संख्या बड़ी हो या जटिल हो, जिसमें आपको गुणा या भाग करने में जहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, आपसे शीघ्रता से हो नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ पर आप पद विचलन विधि का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये विधि एक ऐसी विधि है जो बड़ी संख्याओं को छोटी संख्याओं में बदल सकती है। वहाँ पर आप ये विधि यूज में लेंगे, सबसे ईजी विधि। कल्पित माध्य विधि जहाँ मध्यम आंकड़े हों, या वर्गों का अंतर जिसमें अलग अलग आए, कहीं पर 6 का अंतर आ गया, कहीं पर 10 का अंतर आ गया, कहीं पर 8 का अंतर आ गया। इस तरीके से यदि अलग अलग अंतर हो वर्गों में, तो वहाँ पर भी आप कल्पित माध्य विधि यूज में ले सकते हैं। इसके बाद मैं आपको सूत्र बताता हूँ प्रत्यक्ष विधि के लिए सूत्र क्या लेंगे? x बार। इसको x बार पढ़ेंगे, माध्य को x बार से व्यक्त करते हैं, और यहाँ पर सूत्र क्या बनेगा? सिग्मा एक यूनानी अक्षर है जिसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। सिग्मा, इसके लिए सूत्र है सिग्मा fx बट्टे सिग्मा f। इसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर मैंने सिग्मा fx लिखा है और नीचे f लिखा है। यहाँ पर आप i का यूज कर सकते हैं, i यहाँ लगा दें, f के i, और यहाँ नीचे भी f के i इस प्रकार लगा सकते हैं। i किसके लिए आएगा? क्योंकि जो i यहाँ पर आएगा प्राकृत संख्या के लिए, क्योंकि 1 से लेकर के n तक जो प्राकृत संख्याएं होती हैं वो 1 से n तक विचर करती हैं, इसलिए आप i का यूज यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ f के और x के सिग्मा की कहीं i नहीं लगाना है, और f के लगा सकते हैं, x के लगा सकते हैं, और f नीचे भी आप i का यूज कर सकते हैं। अब ये सिग्मा क्या है? सिग्मा, इसको सिग्मा लिखते हैं, सिग्मा
इसका मतलब होता है योग करना। योग, जहाँ पर आप योग करेंगे, जिस मान का योग करेंगे वहाँ सिग्मा लगा के लिखेंगे। क्या है ये एक यूनानी भाषा का अक्षर है, यूनानी अक्षर, यानी यूनानी वर्णमाला का एक अक्षर है, जिसका मतलब होता है योग करना। अब कल्पित माध्य विधि के लिए कौन से सूत्र यूज में लेंगे वो देखिए। x बार बराबर ए का मतलब होता है कल्पित माध्य, और सिग्मा एफ और आई लगा के लिखते हैं, डी के भी आप आई लगाएंगे, और बट्टे में सिग्मा एफ आई। ये सूत्र आपको काम में लेना है कल्पित माध्य विधि के लिए। और उसके बाद में डी, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि डी क्या होता है। डी का मतलब होता है डेविएशन, हिंदी में इसको कहते हैं विचलन। और उसके बाद में पद विचलन विधि के लिए क्या सूत्र यूज में लिया जाएगा, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ, डी की जगह यू यूज में लिया जाएगा, तो एफ क्या आई लगा दें, यू के भी आप आई लगा दें, सिग्मा एफ आई, और गुणा यहाँ पर होगा एच। यू का यहाँ पर अलग से सूत्र है, यू के लिए सूत्र यू आई, तो इसका सूत्र होगा एक्स आई माइनस ए बट्टे एच। यहाँ पर कौन कौन से मानों में आई लग सकता है, एफ के लगेगा, एक्स के लगेगा, और डी के लगेगा, यू के लगेगा। इनके अलावा आपको कहीं पर भी आई लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये 3 विधियाँ थी, तो इन विधियों के माध्यम से माध्य ज्ञात करेंगे, जो मैंने आपको इसमें बेसिक बता दिया है। उसके बाद हम शुरू करते हैं 14.1। अब आप 14.1 देखिए। चौदह पॉइंट एक का फर्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। 14.1। अब 14.1 के फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या दिया है कि विद्यार्थियों के समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये आंकड़े दे रखे हैं पौधों की संख्या वाले और घरों की संख्या वाले। इसमें पूछा क्या है, माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया, ये पूछा और क्यों किया है। तो एक तो इसमें माध्य ज्ञात करना है और कौन सी विधि का उपयोग किया गया है ये अपने को बताना है, और क्यों किया गया है ये भी आपको बताना है। तो 14.1 और इसका सवाल नंबर 1। अब इसमें माध्य ज्ञात करने के लिए पहले अपने को यहाँ पर कॉलम बनाने होंगे। इस प्रकार आप कॉलम बनाएंगे। एग्जाम में आप स्केल से लाइन खींच करके आप इस तरीके से आप कॉलम बना सकते हैं। ऊपर एक लाइन इस प्रकार होगी, बीच में थोड़ा गैप ज़्यादा दे दीजिए। उसके बाद में आप इस प्रकार नीचे भी आप इस प्रकार लाइन खींच दीजिए, और उसके बाद हम इन आंकड़ों को लिखते हैं। पहले अपने को लिखना है पौधों की संख्या, पौधों की संख्या। दूसरे में घरों की संख्या, घरों की संख्या। पौधों की संख्या में है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, और ये 14 तक चल रहे हैं। 8 से 10, 10 के बाद में 10 से 12 और 12 से 14, इस तरीके से। उसके बाद घरों की संख्या में है 1 2 1 5, 1 2 1 5, 1 2 1 5 के बाद में 6 2 3, 6 2 और 3। यहाँ पे दूसरे नंबर पे हमेशा यहाँ पर एफ आएगी, ध्यान रखना। और एफ आती है तो इसमें प्राकृत संख्या के लिए आप आई लगा सकते हैं। तो ये दूसरे नंबर पे एफ आएगी, इसकी पहचान कैसे करें, ध्यान रखिए। एफ यहाँ पहाड़ की तरह चलती है, पहले चढ़ेगी फिर वापस उतर जाएगी। इस प्रकार सामान्यतः इस क्रम में रहती है, पहले एफ बढ़ती है और फिर वापस घट जाती है। सामान्यतः इस प्रकार रहेगी। इसकी पहचान आप इस प्रकार कर सकते हैं। और उसके बाद में तीसरे कॉलम में क्या करना है, आपको मध्यमान निकालना है। मध्यमान को वर्ग चिन्ह भी कहते हैं, और जिसको x से व्यक्त करते हैं, और प्राकृत संख्या के लिए आप आई लगा सकते हैं। उसके बाद में देखिए मध्यमान किस प्रकार निकालते हैं।
आप ध्यान से देखिए, इनमें अंतर कितने का चल रहा है, 2 का। तो 2 का आधा कितना होता है, 1। एक आप ये फर्स्ट वाली लाइन में जोड़ दीजिए, x का मान आ जाएगा। तो 1 को आप 0 में जोड़ेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, 2 में जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, 4 में जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, 6 में जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, 8 में जोड़ेंगे 9 आ जाएगा, 10 में जोड़ेंगे 11 आ जाएगा, और 12 में जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा। यानी आपको टाइम लगेगा ही नहीं, बिल्कुल ईजी है। इनमें आप अंतर देखिए, अंतर का आप आधा कीजिए, आधा करने के बाद में आप इस फर्स्ट वाली लाइन में इसको प्लस कर दीजिए, जोड़ दीजिए। इस तरीके से आप मध्यमान तुरंत निकाल सकते हैं, आपको टाइम नहीं लगेगा, कम समय में आप निकाल सकते हैं। उसके बाद में प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है कि ये दोनों मान यहाँ पर गुणा होते हैं, तो f को और x को आप गुणा करेंगे तो लिख सकते हैं fi और xi। इस तरीके से इनको गुणा करेंगे, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा, 3 दूनी 6 आएगा, 5 से कम 5, 7 पंजे 35 हो जाएगा, और 9 से गई 54 हो जाएगा, और 11 दूनी 22, और 13 तीन 39। इस प्रकार इसके बाद में आप इनका टोटल करेंगे। टोटल के लिए आप इस प्रकार आप लाइन खींच लीजिए, एक टोटल इसका होगा, इसके लिए आपको सिग्मा लगाना होगा। इसमें सिग्मा क्या है, fi और xi। इसका हम टोटल करते हैं, तो यहाँ पे 11, 15, 20, 25 और उसके बाद 32 हो गए, 3, 3, 6, 2, 8, 8, 16 यानी 162 हो गई। उसके बाद में आप इसका टोटल कर दीजिए, इसमें घरों की संख्या 20 है, तो आप यहाँ पर 20 इनका टोटल करेंगे तो यहाँ 20 आएगा। उसके बाद में सूत्र आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, आप ऊपर ये लिख दीजिए और बट्टे में ये लिख दीजिए। इस तरीके से सूत्र बन जाएगा, x बार बराबर, इसको आप ऊपर लिख दीजिए सिग्मा fi और ui xi यूज किया है तो x लिखेंगे, सिग्मा fi और xi बट्टे में आएगा यहाँ पर सिग्मा f और i केवल प्राकृत संख्या के लिए लगाना है। और उसके बाद में यहाँ पर 162 या 162 लिख दीजिए, और बट्टे में है 20, 20। अब 20 का भाग किस तरीके से लगाएंगे, पहले आप 0 उठा लेंगे, 1 0 उठाएंगे, 1 अंक के दशमलव लगा देंगे, इसको 16.2 लिख सकते हैं। इसके बाद आपको 2 का भाग लगाना पड़ेगा, 1 0 उठाएंगे, 1 अंक के दशमलव लगा दें, 2 0 उठाते हैं, 2 अंक के दशमलव लगा दीजिए। तो इस तरीके से ये जल्दी हो जाएगा, यहाँ से 0 हट जाएगा। अब 2 का भाग देंगे इसमें तो ये जाएगा 8.1, और ये पौधों की संख्या इसलिए आप कह सकते हैं पौधे। ये यहाँ पे आंसर है। अब इसने आगे पूछा था कि आपने माध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का उपयोग किया, लिखना पड़ेगा। अतः माध्य ज्ञात करने के लिए हमने प्रत्यक्ष विधि का उपयोग किया है। क्यों किया है, क्योंकि इसमें क्या था, आंकड़ों की संख्या छोटी है, क्योंकि आंकड़ों की संख्या छोटी है, इसलिए हमने इसका उपयोग किया है। इस प्रकार आप इसका प्यारे बच्चों, इसी क्रम में हम सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं, जो कि इसमें क्या दिया हुआ है। इसकी सारणी मैंने यहाँ पे पहले से बना दी है, और इस सेकंड वाले क्वेश्चन में है किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। ये दिया हुआ है इसमें, दैनिक मजदूरी रुपयों में श्रमिकों की संख्या, जो मैंने यहाँ पर दैनिक मजदूरी और श्रमिकों की संख्या यहाँ पर लिख दी है। इसमें पूछा क्या है कि एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में लिखा है कि उपयुक्त विधि, यदि आपके सामने आंकड़ों की संख्या बड़ी आती है तो आपको यहाँ पद विचलन विधि लगानी पड़ेगी, जिसको हम स्टेप डेविएशन मेथड बोलते हैं। और यदि आंकड़ों की संख्या छोटी आती है तो वहाँ पर आपको प्रत्यक्ष विधि का यूज करना होगा। यदि ये उपयुक्त विधि लिखता है तो आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा। तो हम इसको
कौन सी विधि के माध्यम से करेंगे ये आपको देखना है। यदि आपके सामने बड़े आंकड़े आते हैं या जटिल आते हैं तो यहाँ पद विचलन विधि का आप उपयोग करेंगे। तो मैंने यहाँ पर स्थापित कर दिया है दैनिक मजदूरी और श्रमिकों की संख्या। इसके बाद मध्यमान निकालना मैंने इससे पहले वाले सवाल में आपको बताया है, उसी तरीके से आप मध्यमान इसमें निकाल दीजिए। मध्यमान को आप वर्ग चिन्ह भी कह सकते हैं और जिसको x से व्यक्त करते हैं i इसमें लगाते रहे। हम मध्यमान किस प्रकार निकालते हैं, इनमें सभी में आप अंतर देखेंगे। अंतर इसमें है 20 का इसमें अंतर है। 20 के आधे आप करेंगे तो 20 के आधे इसमें होते हैं 10 आप इस लाइन में आप इस प्रकार जोड़ते चले जाएंगे। तो इसमें जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 110, इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 130 यानी 10 जोड़ना है, इसमें जोड़ेंगे 140 में तो 150 हो जाएगा, और इसमें जोड़ेंगे तो 170 हो जाएगा, और इसमें जोड़ेंगे तो 190 हो जाएगा। अब उसके बाद में हम यहाँ u ज्ञात करेंगे। तो u के लिए मैंने आपको पहले सूत्र बताया था कि ui बराबर x माइनस a बट्टे h होता है। तो यहाँ पर एक तो अपने को कल्पित माध्य मानना पड़ेगा और एक वर्ग अंतराल लिखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए माना कल्पित माध्य, जिसको आप ब्रैकेट में a लिख दें। तो इसमें से आपको कल्पित माध्य मानना है। तो इसमें आप कल्पित माध्य कोई भी मान सकते हैं, लेकिन आंकड़ों की संख्या छोटी करने के लिए जहां तक हो सके वहां तक आप बीच का मान मानिए। तो बीच में यहाँ पर 2 आते हैं, 2 मान आ जाते हैं। यदि आप इसमें तो बीच का मान सिर्फ एक ही है, यदि 2 मान बीच में आ जाते हैं तो आप उसमें कोई भी मान सकते हो। तो यहाँ पर हम कल्पित माध्य मानेंगे 150। 150 यहाँ पर कल्पित माध्य मानते हैं। तो यहाँ पर कल्पित माध्य यदि हम 150 मानते हैं और उसके बाद में यहाँ वर्ग अंतराल लेते हैं, वर्ग अंतराल इसको h से व्यक्त करते हैं। तो इसमें वर्ग अंतराल यानी अंतर कितने का चल रहा है 20 का, तो यहाँ 20 लिख देंगे। तो इसमें देखिए कि आंकड़ों की संख्या बड़ी होने की वजह से हम यहाँ पर यूज में ले रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड यानी पद विचलन विधि। तो पद विचलन विधि के लिए कल्पित माध्य और वर्ग अंतराल ये दोनों चीजें यहाँ पर लिखनी होगी। उसके बाद में आप u ज्ञात करेंगे, जिसको आप u और i से व्यक्त कर सकते हैं। और बराबर इसका जो सूत्र है वो है x माइनस a का मतलब यहाँ पर आप 150 लिख सकते हैं, 150 लिख देंगे, और बट्टे में h का मान यहाँ पर 20, तो यहाँ 20। अब जिस को भी आपने कल्पित माध्य मानना है उसके ठीक सामने तो 0 आएगा, और ऊपर यदि आप लेते हैं तो आप -1 -2 इस प्रकार लिख सकते हैं, नीचे प्लस में 1 और 2। अब आप यदि आप कैलकुलेशन करेंगे तो भी आएगा। ऊपर की तरफ चलते हैं तो माइनस में ले लीजिए, नंबर डाल दीजिए, और नीचे की तरफ लेते हैं तो प्लस में नंबर डाल दीजिए। आपको कैलकुलेशन यदि आप नहीं भी करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ध्यान रहे कि ऊपर माइनस में नीचे प्लस में। ये वर्गीकृत श्रेणी बिल्कुल समान क्रम में चलनी चाहिए, सतत होनी चाहिए। इसके बाद में आप इस प्रकार कल्पित माध्य मानना है वहाँ 0 और -1 -2 यानी एक छोटे आंकड़ों में ये मान बदल जाएगा। आप किसी भी मान का कैलकुलेशन करके देख लीजिए। x से i का मान यहाँ पर है 130। 130 में 150 निकालेंगे तो -20 आएंगे। -20 में जब 20 का भाग देंगे तो -1 आएगा। यहाँ पर कैलकुलेशन करके देख लीजिए। 110 में जब आप 150 निकालेंगे तो -40 आएंगे, और -40 में 20 का भाग देंगे -2 आएगा। यहाँ देख सकते हैं 170 में जब आप 150 निकालेंगे 20 बचेंगे, और 20 में जब 20 का भाग देंगे तो 1 आएगा। यहाँ देख सकते हैं 190 में जब आप 150 निकालेंगे 40 बचेंगे, 40 में 20 का भाग देने से 2 आएगा। इस तरीके से आप छोटे आंकड़ों में इस प्रकार बदल सकते हैं। ये बड़े 3-3 अंकों के आंकड़े हैं, उसको हम छोटे आंकड़ों में इस प्रकार बदल सकते हैं। अब इसका यूज नहीं होगा, अब इसका यूज होगा, यानी ui का यूज होगा, इसका यूज नहीं होगा। fi को ui से गुणा करेंगे, प्रत्यक्ष विधि में xi से गुणा करते हैं, और यहाँ पर fi को ui से गुणा करेंगे, और आप यहाँ पर लिख देंगे fi और ui, इनको गुणा करते जाएं। 12 को -2 से गुणा करो, 12 दूनी 24, 14 को -1 से करेंगे, -14 आ जाएंगे, 8 को 0 से करेंगे तो यहाँ 0 आएगा, 6 को 1 से करेंगे 6 कम 6 आ जाएगा, 10 दूनी 20 आ जाएगा।
उसके बाद में हम इनका टोटल करेंगे। तो टोटल करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हम सिग्मा लगाते हैं। तो यहाँ पर आप सिग्मा एफ आई और यू आई लगा दीजिए। इनका जब आप जोड़ करें तो ये तो हो गया 26, इनका जोड़ करते हैं तो ये हो गया यहाँ 38। ज़्यादा माइनस के हैं इसलिए माइनस का मान बचेगा यहाँ पे माइनस के 12। तो आप माइनस के 12 आप यहाँ लिख दीजिए। एक इसमें एफ का जोड़ करते हैं तो सिग्मा एफ और आई, इनका जोड़ करते हैं तो ये कितना होगा 20 और हासिल की इसमें 2 यानी 50। इसका जोड़ इसमें 50 है, क्योंकि यहाँ श्रमिक इसमें 50 है तो आप 50 से इनको जोड़ेंगे तो इनका योग भी यहाँ पर 50 आएगा। इसके बाद में आपको सूत्र लिखना है। तो सूत्र भी आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिन अक्षरों का हमने यूज किया है उन्हीं से सूत्र बनता है, अलग से रटने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान दीजिए, हम मात्रा ज्ञात कर रहे हैं तो उसका इस बार से व्यक्त करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कल्पित माध्य है ए, फिर उसके बाद में इसको आप ऊपर लिखें सिग्मा एफ आई और यू आई। उसके बाद बट्टे में आ जाएगा सिग्मा एफ आई, उसके बाद गुणा में एच। अब देखिए आगे सरल करते हैं। इन मानों को हम रखते हैं। ए का मान यहाँ पर 150 प्लस इसका मान यहाँ पर है -12 सिग्मा एफ आई, इसका मान अपने पास है 50 गुणा एच हमारे पास है 20। यहाँ पर आप 20 लिख दीजिए। 1 0 से 1 0 आप यहाँ काट सकते हैं और यहाँ हो गया 150 प्लस इनको आप गुणा कर दीजिए 12 दूनी 24 यानी -24 बट्टे में 5। उसके बाद 150 प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा और 24 में आप 5 का भाग देंगे। ये 24 इसमें आपको भाग देना है 5 का। 5 चौक 20 होगा, 4 बचेंगे, यहाँ 0 तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे और 5 अंटे 40 यानी यहाँ हो गया अपने पास 4.8। अब इन दोनों को आप माइनस कर देंगे तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 145.2 और ये क्या है रुपये, दैनिक मजदूरी है रुपयों में, इसलिए आप इससे पहले आप रुपये लगा दें। यहाँ पर 145.2 का मतलब यहाँ पर ये 20 पैसे 145 रुपये 20 पैसे। इसी क्रम में तीसरा सवाल करते हैं हम, जिसकी मैंने सारणी यहाँ पर बनाती है पहले से, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है जिसको आपको अच्छे से तैयार करना है। क्या दिया है, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये है। यहाँ लुप्त बारंबारता ज्ञात कीजिए। दैनिक मजदूरी और बच्चों की संख्या यहाँ पे दी हुई है। तो माध्य जेब खर्च यहाँ दिया हुआ है जिसको हमने x बार से व्यक्त कर दिया है। ये प्रश्न में दिया हुआ है 18। दैनिक जेब भत्ता रुपयों में ये इस प्रकार दिया हुआ है। बच्चों की संख्या दी हुई है जो दूसरे नंबर पे f यानी बारंबारता आती है जिसको fi से आप व्यक्त कर सकते हैं। ये मान दिए हुए हैं। उसके बाद इसको हम आगे करते हैं। तो सबसे पहले हम मध्यमान निकालेंगे। मध्यमान उसी तरीके से निकालते हैं जैसे हम निकालते आए हैं। तो इनमें सभी में अंतर देखते हैं तो इसमें सभी में 2 का अंतर है। तो 2 का आधा हम 1 कर लेंगे। 1 को आप फर्स्ट वाली लाइन में जोड़ देंगे। 11 में 1 जोड़ेंगे यहाँ 12 हो जाएगा। 13 में जोड़ेंगे तो यहाँ 14 हो जाएगा। 15 में जोड़ेंगे यहाँ 16 हो जाएगा। 17 में जोड़ेंगे तो यहाँ 18 हो जाएगा। और 19 में जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। और 21 में जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। और 23 में जोड़ेंगे तो यहाँ 24 हो जाएगा। तो यदि आप यहाँ पर देखते हैं कि आंकड़ों की संख्या छोटी है तो यहाँ पर आपको प्रत्यक्ष विधि को यूज में लेते हुए इसको करना है। तो प्रत्यक्ष विधि में हम क्या करते हैं, f को और x को गुणा करते हैं, fi xi इस तरीके से आप गुणा कर देंगे तो यहाँ पर इस प्रकार लिख देंगे। और गुणा करते हैं 12 संख्या यहाँ 84 होगा और 14 के 84 और 16 को और 9 को करेंगे तो यहाँ 144 आएगा। और उसके बाद में 18 को और 13 को करेंगे तो 18 3 54 और फिर 18 23 यानी 234 हो जाएंगे। 20 को f से करेंगे तो ये हो जाएंगे 20 f हो जाएंगे। और 22 पंजे 110 यहाँ पर आप 110 लिख दीजिए और 24 चौक 96 यहाँ पर 96 लिख दीजिए। उसके बाद हम इसका जोड़ करते हैं
तो इसको सिग्मा एफ आई इस प्रकार लिख देंगे और इसका जोड़ करेंगे। एफ को आप अलग कर दीजिए और बाकी सभी को जोड़ते हैं तो ये 44 आएंगे। उसके बाद इनको जोड़ेंगे तो 20 एफ आप अलग लिखेंगे, ये 20 एफ अलग रहेंगे आप, और बाकी 20 एफ को छोड़ने के बाद जो भी मान है उनका हम टोटल करते हैं तो ये 752 इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद आगे सरल करते हैं तो आप सूत्र लिखें। सूत्र में ऊपर यहाँ पर सिग्मा एफ आई और एक्स आई यहाँ लिखा जाएगा, सिग्मा एफ आई और एक्स आई, यानी इसको तो आपको यहाँ ऊपर लिखना है सिग्मा एफ आई और एक्स आई, और इसको आपको नीचे लिखना है जो कि है सिग्मा एफ और आई। एक्स बार यानी माध्य प्रश्न में दिया हुआ है 18, इसका मान हमारे पास है 20 एफ प्लस 752, और सिग्मा एफ आई ये दिया हुआ है एफ प्लस 44, इसके नीचे 1 माना जाता है और इसको वज्र गुणा करते हैं। इस मान को जब आप 1 से गुणा करेंगे तो यही माना जाएगा 20 एफ प्लस 752, और 18 को एफ से गुणा करेंगे तो यहाँ 18 एफ आएगा, और 18 को 44 से करेंगे तो ये 752 आ जाएंगे। तो आप इनका को गुणा इस तरीके से कर लेना। उसके बाद में एफ को एक साइड में लेते हैं तो ये हो गया 20 एफ, और 18 को इस साइड में लाएंगे तो माइनस के 18 एफ, और इधर है 792, ये 792, और इसको आप आगे ले जाएंगे तो माइनस के 752 जाएंगे। 20 एफ में से 18 एफ निकालेंगे तो इधर 2 एफ बचेगा, और 792 में 752 निकालेंगे तो इधर 40 बचेगा। तो f बराबर लिखेंगे तो 40 और बट्टे में आएगा यहाँ 2, तो 40 में जब आप 2 का भाग देंगे तो f का मान आ जाएगा यहाँ 20। ये आंसर है, ये लुप्त बारंबारता अपने पास आएगी 20। अब आप देखिए हमने 14.1 के 3 सवाल यहाँ कंप्लीट किए हैं, बाकी सभी सवाल हम करेंगे अगले वीडियो में। वीडियो पर आप बराबर बने रहें, और प्रत्येक सवालों के लिए आपको इम्पोर्टेंट सवालों के लिए भी बताया जाएगा, जिसके लिए आप चैनल को बराबर सब्सक्राइब करते रहना, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।